ये स्टूडेंट, हमारे पास ये स्टेट का पेपर है 2018 का और ये लेवल 3 का है। इसमें हम जो सिर्फ मैथ्स सेक्शन है ना, मैथ्स पोर्शन है, वो करने वाले हैं। तो इसमें जो मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट होता है हमारे पास यहाँ से। देखो क्या दे रखा है, 67 का क्वेश्चन है कि x की वैल्यू ये दे रखी है, तो इसका मान क्या होगा। x अपॉन वाई की वैल्यू है, तो इसका मान क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, 4/7 जैसे 4/7 हो गया हमारे पास -2। यहाँ पे x अपॉन वाई की वैल्यू है, तो यहाँ y से भाग दे दो, ठीक है। y से भाग देंगे तो ये कट गया, ये हमारे पास x अपॉन वाई बच गया इधर इधर। ये हमारे पास 2 है, इसको भाग दे दिया प्लस x अपॉन वाई। y से भाग देंगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा हमारे पास। अब उससे आगे क्या है हमारे पास, 4/7 -2 माइनस इसकी वैल्यू दे ही रखी है हमारे पास 4/5 और 2 + 4/5। या नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया हमारे पास, 2 सीधा कर दो इसको एलसीएम लेके, यानी ऊपर भी 5 से गुणा यहाँ तक और यहाँ भी 5 से, तो ये 10 आ गया -4। ये 5 से गुणा करेंगे तो 10 + 4, 4/7 माइनस ये कितना हो गया हमारे पास 16 और ये 14। एलसीएम लेना हमें, 14 एलसीएम आ गया 8 - 16, ठीक है। टोटल मिला के वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास -8। देखो यहाँ ये माइनस है, यहाँ भी है, तो ये प्लस का हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। ये तो माइनस ही आएगा। अच्छा 10 है, ये वाले मिस्टेक कर दी हमने, ठीक है। 6 बच गया हमारे पास, तो ये कितना आ गया हमारे पास इसमें, ये 6 बचेगा 2/14, यानी इसको काटेंगे तो 1/7, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/7। ये है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसमें, कि एक व्यापार में ए और सी के निवेश का अनुपात कितना है। चलो एक बार लिख लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी। ए और सी का कितना है, ये है हमारे पास, ठीक है। ए और बी का कितना है हमारे पास, 3:2, ये है। यदि उनका कुल लाभ कितने रुपए है हमारे पास, इतने रुपए मिले, तो बी का हिस्सा है वो बताना है, बी को कितने रुपए मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जो दोनों बार रिपीट हो रहा है ना, या फिर यूं कर लो, ये इसको 2 से 3 से गुणा कर दो, इसको 2 से, ये वाला इक्वल हो जाएगा हमारे पास। देखो इसको 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, या ये तो सही होगा नहीं। इसको 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 6 और 3। इसको 2 से करेंगे तो हमारे पास 6 4, और ये मान लो 3 है ही हमारे पास, तो ये रेशियो आ गया हमारे पास 6:4:3। या फिर इसको जैसे जो 2 बार है ना उसको बीच में लिख लो, जैसे मैं एक बार इरेज कर देता हूं इसको, जो दोनों में कॉमन है ना उसको बीच में लिख लो। ए दोनों में है, ए सी ए बी, तो पहले बी लिख लिया, फिर मैंने ए लिख लिया और फिर सी लिख लिया। ए सी का अनुपात कितना है, 2:1,
ए बी का अनुपात कितना है 3:2, ए बी 3:2। देखो इसमें ए बी लिखा है तो 3 ए के नीचे 3 ऐसे ही लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब गुणा करते टाइम क्या करते हैं, इसको इससे, इसको इससे और इसको इससे, ऐसे करना होता है। वो सेम बात है हमारे पास। इसको गुणा करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये रेशियो आएगा, उस टाइम भी यही था वैसे। तो अब देखो ये है हमारे पास b का रेशियो वो निकालना है, तो ये एक बार b हमारे पास ये वाला है 4, और टोटल हमारे पास कितना बन गया, इनका जोड़ योग है इनका 6 4 10 3 13। ये हमेशा नीचे लिखा जाता है जोड़ हमेशा, ठीक है। b का रेशियो ऊपर, टोटल जोड़ नीचे, और जिनके टुकड़े करने हैं, जिनका हिस्सा करना है वो इधर, ठीक है। अब इसको भाग देना है हमें। 13 एकम 13, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13, ये आ गया हमारे पास 121, और गुणा में 4, यानी 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ये वाला हमारा इसका आंसर हो गया, ठीक है। देखो नेक्स्ट है हमारे पास, एक आदमी अपने पुत्र से 14 साल आयु में बड़ा है, 14 वर्ष आयु में बड़ा है। तो मैंने क्या मान ली, पुत्र की आयु मान लेते हैं हम x। तो पिता की कितनी होगी, 14 साल बड़ा है, x प्लस 14। 2 वर्ष बाद उनकी आयु, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु से दुगनी होगी 2 साल बाद। देखो 2 साल बाद अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है हमारे पास, कि 2 साल बाद इसकी भी 2 साल बढ़ा दो और इसकी भी 2 साल बढ़ा दो, ठीक है। ये 2 गुना हो जाएगा, पिता 2 गुना होगा तो हमें इसको 2 से गुणा करना है, तब इक्वल होंगे। तो पुत्र की वर्तमान आयु है वो निकालनी है, बस यहां से x की वैल्यू निकाल लो, 2x प्लस 4, x प्लस 16, x उधर जाएगा x, 4 इधर आएगा 12, तो यानी x की वैल्यू कितनी है 12। इसको यदि हम सिंप्लीफाई करें वैसे भी तो देखना एक बार, पिता की 12 न पुत्र की, पिता की कितनी हो जाएगी हमारे पास 12, ऐड करेंगे तो 26। 2 साल बाद इसकी 14 और इसकी 28, यानी ये कंडीशन दोनों सही है, ये वाला क्वेश्चन हमारा सही है। अब देखिए रीजनिंग का है, रीजनिंग का आप खुद कर लेना, मैं सिर्फ मैथ्स वाला पोर्शन है वही करवाऊंगा। ये हमारे पास a की चाल b से 2 गुना है, ठीक है। यानी b की हम x माने तो a की कितनी है 2x, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। b की चाल c से 3 गुना है, यानी c की कितनी होगी हमारे पास, c से 3 गुना है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी 3 से भाग दे दो इसको x को, ठीक है। तो इसका 3 गुना करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 54 मिनट में। यदि किसी दूरी को c 54 मिनट में तय करता है तो उसे b कितने समय में तय करेगा, ये है क्वेश्चन हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन वैसे थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया, इसमें सिंपल है कि c हमारे पास क्या है, c यदि 54 मिनट लगाता है, ठीक है, तो b कितना लगाए, इनका आपस में दे रखा है, इनकी जरूरी नहीं थी वैसे तो ना, कि b की चाल c से 3 गुना है, ठीक है।
यदि किसी दूरी को C 54 मिनट लगाता है तो यानी B की चाल तो इससे 3 गुना है, तो इससे 3 गुना कम टाइम लगाएगा, सीधा सा है। ठीक है, तो इसको 3 से भाग दे दो बस। 3 एकम 3, 3 8 24, यानी 18 मिनट में ये कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, ये वाली लाइन ऐसे दे दी कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा बहुत। अब देखो आगे क्या है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतने प्रतिशत बढ़ा दी जाती है, तो क्षेत्रफल कितना होगा। ये बिल्कुल सिंपल है, जैसे ऐसे हो ना, दोनों साइड दे रखे हो, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है। एरिया इतना बढ़ जाएगा, पहली साइड दूसरी साइड, पहली साइड दूसरी साइड डिवाइड में 100, तो ये हमारे पास 70 आ गया। ये कितना आएगा, यानी 80% बढ़ेगी वो हमारे पास। ठीक है, ध्यान रख लेना, वो कितनी होगी, 80% बढ़ेगी। यानी हमारे पास 80% का मतलब क्या है, ये यानी 4/5 गुणा वृद्धि हो जाएगी उसकी। ठीक है, कितनी गुणा वृद्धि होगी, 4/5। ये हमारे पास इसका आंसर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 10 लीटर दूध में 8% पानी है, यानी 10 लीटर है, इसका एक बार 8% निकालेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यानी 0.8 आएगा हमारे पास। ठीक है, दूध और पानी, 8% पानी है, या 100 के हिसाब से कर लो, जैसे 100 माने हम। ठीक है, तो 8% पानी का मतलब क्या है, 92 तो दूध है, 8% है इसमें यानी 8 है वो पानी है। इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण में इतने प्रतिशत पानी रह जाए। यदि हम पॉइंट्स में करें तो ये बनेगा हमारे पास। ठीक है, इसको सिर्फ 10 ही माने, तो अब हमारे पास क्या कहा है, ये है कितना प्रतिशत पानी रह जाए, 4% ही पानी रह जाए। इसका मतलब पानी कितना रह जाए, देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन, 10 लीटर की 10 लीटर दूध में 8% पानी है। ठीक है, 10 लीटर में कितना पानी है हमारे पास, मिश्रण है, यानी दूध और पानी दोनों मिक्स है कहने का मतलब। ठीक है, 10 लीटर में कितना पानी है, 8%, ये है। इसमें कितना दूध और मिलाया जाए किस मिश्रण में पानी है वो 4% रह जाए। ठीक है, देखो 8 से 4 करना, तो इसका सीधा सा मतलब क्या है हमारे पास, इसको डबल कर दे हम। ठीक है, डबल होना चाहिए तब ये 4% रह जाएगा हमारे पास, तो डबल कितना, यानी 10 और मिला दे हम। ठीक है, 10 लीटर और मिला देंगे तो 20 हो जाएगा टोटल, और उसमें पानी कितना रह जाएगा, 4%। सीधा सा तो ये हमारे पास। बाकी इसकी एक ट्रिक भी है, यहाँ दूध का है तो इसमें भी दूध, इसको भी दूध बना दो। कितने प्रतिशत दूध है यहाँ पे, 92, और यहाँ भी पानी रह जाए, इसका मतलब 96% दूध है वो रह जाना चाहिए। अब ये ऐसे सोल्व हो जाएगा या फिर। ठीक है, टोटल 10 है, 96 में से ये घटा दो। ठीक है, और नीचे 100 में से ये वाला घटा दो, जब आ जाएगा हमारे पास आंसर, ये कितना बच गया, 4।
नीचे भी 4। इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना दूध है वो मिलाना पड़ेगा 10 लीटर। ठीक है, इसका एक बार मैं दोबारा से बताता हूं। ऐसे इक्वेशन में यदि ट्रिक लगानी है तो हमारे पास क्या बनेगा, ये 10 लीटर दूध है, यहाँ पानी दिया है, तो इसका भी दूध का प्रतिशत है वो निकालो, फिर लास्ट में कितना दूध प्रतिशत रखना है वो निकालो। ठीक है, फिर हमारे पास इसमें से ये घटा दो और 100 में से ये वाला घटा दो जो लास्ट में चाहिए, बस ऐसे करना हमें। अब देखो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, ये दे रखा है कि साइन एक्स माइनस कोस एक्स है वो 0 है, इसकी वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो ये देखो साइन एक्स हमारे पास इक्वल है, इसको उधर लेके जाएंगे तो कोस एक्स के इक्वल है। ठीक है, ये हमारे पास कितने पे होता है, 45 पे होता है हमारे पास। ठीक है, एंगल जब 45 हो ना तभी ऐसा पॉसिबल है, वैसे नहीं होता हमारे पास। तो एंगल 45 है जैसे, तो साइन की वैल्यू क्या बनेगी, 0 1 2 3 4, सभी के नीचे 4 आएगा, ये काट दिया 1/2, यानी 1/√2 होती है 45 पे इसकी वैल्यू। ठीक है, ये 60 पे और ये 90 पे। अब यहां पे इनकी वैल्यू रख दो, साइन थीटा साइन ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/√2, यहां रखेंगे 1/√2 है, उसकी पावर 4 प्लस इसकी भी सेम होती है, इक्वल है तो 1/√2 है उसकी पावर 4, और ये सोल्व होके करेंगे तो 1/2 स्क्वायर करेंगे तो, और फिर 1/4 प्लस 1/4, टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 + 1 यानी 2/4, काटेंगे तो हमारे पास 1/2 है, इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। ये हम और भी तरीके से करें तो आ सकता है, बाकी ये वाला सबसे इजी है कि साइन एक्स, इसका मतलब क्या है 0 है तो साइन एक्स किसके इक्वल है, कोस एक्स के। ठीक है, और यहां से ये तभी पॉसिबल है जब ये 45 हो। ठीक है, इसमें एक बार वैल्यूज बता देता हूं एक आपको, साइन एक्स की वैल्यू है ना क्या क्या होती है, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे और 90 पे। ये होती है 0 1 2 3 4, नीचे 4 लगा दो। ठीक है, ये 0 आ गया हमारे पास, और रूट भी लगाना होता है। ये 0, ये कितना आ जाएगा 1/2 30 पे, यानी साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू कितनी है 1/√2, और इसकी साइन 60 की वैल्यू क्या है √3/2, ये 1 आ गया हमारे पास यानी 1। कोस एक्स है हमारे पास, इसका उल्टा होता है, इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, 1√3/2, 1/√2 और 1/2 और 0। ठीक है, tan की वैल्यू क्या होती है हमारे पास है, इसको इससे भाग देना होता है, साइन अपॉन कोस, यानी 0, इसको इससे भाग देंगे तो 2 कट जाएगा, 1/√3, √2 कट जाएगा 1, इसमें 2 कट जाएगा √3, और ये 1 को 0 से भाग देंगे तो ये इन्फिनिटी। ये आ गया हमारे पास। तो देखो साइन और कोस किस पे इक्वल होते हैं, इस पे इक्वल होते हैं, बस मैंने ये किया है यहाँ पे, और इसकी वैल्यू यहां रख दी, ये हमारे पास टोटल मिला के ये वाला इसका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्या है कि एक नाव निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में 1/2 घंटे में तय करती है, और उसी दूरी को वापसी में इतना टाइम लगाती है। ठीक है,
तय करती है। यदि नदी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहती है तो स्थिर पानी में नाव की गति है वो निकालनी है। तो नाव की गति मैंने क्या मान ली, x मान ली, ठीक है। और नदी की गति कितनी है, 5, ये हो गया हमारे पास। यानी साथ साथ नदी के साथ साथ उनकी गति कितनी है हमारे पास, साथ साथ ये वाले विपरीत है, कितनी है, कम कर देंगे हम, ठीक है। अब हमारे पास उसने क्या कहा है, एक नाव निश्चित दूरी को अनुप्रवाह में यानी साथ साथ 1/2 घंटे में तय करती है। यानी इस चाल से 1/2 घंटा लगाती है, यानी x + 5 है और 1/2 घंटा लगाती है। यानी ये दूरी आ गई हमारे पास, इधर भी दूरी निकाल लो। यानी हमारे पास इस चाल से x - 5 से कितना टाइम लगाती है, 3/2, 2 × 2 इतना। तो ये भी दूरी आ गई, दोनों को मैंने इक्वल रख दिया, बस 2 कट गया हमारे पास। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x + 5 3x - 15, ठीक है। इस x को इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, यानी ये तो 2x बन जाएगा, उसको इधर लेके आएंगे तो, और ये हमारे पास, एक बार इसको इरेज कर दो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ कहीं। इसको इधर लेके आएंगे तो 2x, इसको इधर लेके आएंगे तो 20। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 10 आ गई, ठीक है। यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा है हमारे पास। ये बिल्कुल जैसे आसान है, इसमें दूरी है ना, दोनों तरीके से दूरी निकाल लो, आने की जाने की, और वो दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है। बस ऐसे रखना है। उसके लिए हमारे पास ये गति तो दे रखी है ना, टाइम दे रखा है, गति है वो बनानी है हमें। गति कैसे बनाएंगे, आने के में कैसे होगा, साथ साथ है जैसे जाने का, साथ साथ में हमेशा ये वाली स्पीड है इसके साथ जुड़ेगी, नाव की गति के साथ, स्थिर पानी की मतलब, ठीक है। और स्थिर पानी में नाव की गति है विपरीत आते टाइम घटेगी, बस इतना सा ये चीज की है मैंने। इसकी ट्रिक्स भी हैं, ट्रिक्स है वो थोड़ा कंफ्यूज कर देंगे, बस ये यही कर लो आप। ऐसे ये कई बार मीटर पर सेकंड में दे दे तो क्या करना है, किलोमीटर से मीटर में करना है ना, तो 5/18 से गुणा कर देना, ठीक है। वो सिंप्लीफाई होके जो भी आएगा वो यहाँ बाई चांस मीटर पर सेकंड दिया होता ना, तब की बात है। ये रीजनिंग के हैं, ये आप खुद कर लेना। मैं एक बार ये लास्ट का है ये करवा देता हूँ एक बार, ये थोड़ा बहुत जैसे मैथ का भी है रीजनिंग का भी है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है हमें, जो भाग वाला है ना वो चेक करना है। 2 नंबर पे, इसमें 2 नंबर पे भाग है, यानी यहाँ तो ये कटेगा नहीं, इसको छोड़ दो फिर, है ना। कटना भी तो चाहिए, मतलब कटे और भाग कहीं है नहीं, तो अब इसमें ये रख के देखने पड़ेंगे हमारे पास, ठीक है। जिसमें ये रख रहा हूं 9 - 7 + 2 × 3 = 10। तो ये कितना बन गया हमारे पास, 2, और ये 6, तो ये गलत है। अब ये वाला रख के देख लो, 9 7 2 3 10, ठीक है। प्लस माइनस गुणा और इक्वल, तो ये कितना हो गया हमारे पास, 16 - 6 = 10, यानी 10 = 10 आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में बस ये रखना ही पड़ेगा। यदि सभी में भाग हो ना, तो एक बार स्टार्टिंग में भाग का देख लो, ये कट रहा है ना, तो इसका मतलब ये वाला पूरा कंप्लीट रख के देखे, ये नहीं कट रहा तो इस ऑप्शन को काट दो फिर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला आंसर आ जाएगा। ये एक बार रख के देख लेते हैं आता है कि नहीं। ये 9 है, एक बार 7 है, 2 है, 3 है और 10 है।
इसमें रखना क्या है, गुणा, प्लस, इक्वल और माइनस। 7 9 63 प्लस 2 और ये -7, ये तो इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हमारा ये आंसर है करेक्ट है। अब ये जीके के क्वेश्चन आ गए, ये जो मैम ने वीडियो में करवा रखे हैं वो आप चेक कर लेना, उसके सारे क्वेश्चन है मैडम ने करवा रखे हैं।